ओम आत्रे ऋषि व्योम नमः। प्रिय दर्शकों, आज माँ के अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। माँ सिद्धिदात्री का ये 9वां रूप है और माँ दुर्गा का ये अंतिम रूप भी कहलाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षा घर सुरेरम रेरपि सेव्य माता सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय सिद्धिदात्री माता की जय हो। प्रिय दर्शकों, जैसा कि नाम से ही सर्वविदित है, यथा नाम तथा गुण, सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों की देने वाली माता सिद्धिदात्री रूप है। माँ का ये बहुत कोमल रूप है, बहुत ही कृपा पात्र रूप है, बहुत ही माता का स्नेही प्रेममयी रूप है। माँ सिद्धिदात्री समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियों की दाहिनी है। आपने देखा होगा, अष्ट सिद्धियां के बारे में सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि। इस प्रकार से माता अष्ट सिद्धि की देने वाली है और माँ से सिद्धियां स्वयं साक्षात भगवान शिव ने प्राप्त की थी। भगवान शिव ने आराधना और वरदान रूप में माँ जगदम्बिका से अष्ट सिद्धियां प्राप्त की और उसके पश्चात भगवान शिव के साथ माँ ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ की उपासना के बाद में व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की कामनाएं रहती ही नहीं है, क्योंकि वो सर्व फलदायिनी है और भक्त का मन मातामयी हो जाता है। जो सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करता है, उसका मन प्रकृति में, भगवान में, परमात्मा में ऐसा रमण करने लग जाता है कि वो व्यक्ति मोक्ष की कामना भी करता है और सर्व गुणों से संपन्न हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना के लिए सायंकालीन निवृत्त होकर अधो स्नान कर, क्योंकि माँ को स्वच्छ वस्त्र बहुत ही प्रिय है। आप जैसे जो दिन भर आपने वस्त्र पहन रखे हैं, उनका त्याग करके अधो स्नान किया, वस्त्र बदले, उसके पश्चात सर्वप्रथम घट की आरती करें, अन्य देवी देवता की आरती करें और माँ जगदम्बिका को सिद्धिदात्री के रूप में मानकर उनकी आरती करें। आरती के पश्चात माँ को गंध पुष्प अक्षत चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपने 9 रूपों में पूरे 9 दिन हमारे ऊपर कृपा बनाए रखी, हमें आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार अगले वर्ष या अगले नवरात्रों में आप हमारे घर इसी रूप में पधारना और हमें आशीर्वाद देना। माँ को आंवले का या अनार का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ को आंवला और अनार बहुत प्रिय है। माँ के सामने नतमस्तक होकर बैठ जाएं। ये नवरात्रि कहलाती हैं और ये 9 दिन की रात्रि जागने के लिए होती है, सोने के लिए नहीं। ये आखिरी दिन है। अगर आपने अगले 8 दिन तक, जो पिछले 8 दिन बीते हैं, उसमें माँ को नहीं मनाया या आपसे कोई गलती त्रुटि हुई है या मन क्रम वचन से, वाणी से आपसे गलती हो गई, आपने किसी का दिल दुखाया हो, तो ये अंतिम दिन माँ दुर्गा को मना लेना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि माँ का आशीर्वाद आपको पूरे वर्ष भरपूर मिलेगा। और हवन, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि हवन के बारे में मैं बताऊंगा, हवन करना अति आवश्यक है, क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शंकर भगवान अभिषेक से, सूर्य देव अर्घ्य से, पितृ तर्पण से और माँ अग्नि से प्रसन्न होती है। तो माँ के निमित्त का आप हवन अवश्य करें। हवन सामग्री ले लें, उसमें नारियल मिला लें, पंचमेवा मिला लें, चावल, जौ, काले तिल मिला करके, देसी घी लेकर छोटी सी हवन वेदी घर पर बना करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम आप श्री गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करें। अगर नहीं आता है तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा, फिर ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा, उसके पश्चात वरुण देवताय नमः स्वाहा। और भी आपके जो देवी देवता है, आपकी कुल देवी है, उनका स्मरण अवश्य करना। जो भी आपकी कुल देवी पुजती हैं, जो 52 शक्तिपीठ हैं, वहां से भी अगर कोई कुल देवी है तो पहला स्मरण उनका करना, फिर माँ दुर्गा भवानी का आप स्मरण करना और उनके नाम की आहुति देना। उसके पश्चात आप माँ सिद्धिदात्री के नाम की आहुति 108 बार अवश्य लगाना और चमत्कार देखना आप। और एक जल पात्र में लेकर बैठें और उस जल को
जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, पूर्ण आहुति हो जाए, उसके पश्चात उस जल को पूरे मकान में छिड़क देना। मंत्र है, बहुत निर्वाण मंत्र है माता का और बहुत चमत्कारी मंत्र है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमो नमः। इसका तो आपको जाप करना है। अगर आप ओनली माला से कर रहे हैं, आप हवन नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरे आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अभी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा आपको। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमो नमः, इस मंत्र से तो आपको जाप करना है। और आप हवन करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से मां के नाम की आहुति देना और मां को नमन करना और प्रार्थना करना कि 9 दिन तक मुझसे मन क्रम वचन से वाणी से अगर मुझसे कोई गलती त्रुटि पाप अपराध हुए हो, जीव जंतु के प्रति, मनुष्यों के प्रति, किसी देवता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो हे मां मुझे क्षमा करना और मेरे इन नवरात्रों को संपूर्ण कराना और मुझे संपूर्ण फल प्राप्त कराना और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी प्रकार बनाए रखना। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जगदम्बे।